नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा ये जो वीडियो है ये डिफरेंट सोर्सेस से मैसेज इकट्ठा किया गया है, मैटर इकट्ठा किया गया है और फिर जो है इसमें इंटरनेट का भी बहुत बड़ा योगदान है। और फिर जो है और सोशल मीडिया के तमाम और जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट किया गया है, फिर ये रिपोर्ट वीडियो तैयार की जा रही है। साथियों, आज मैं बात करूंगा मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, भारत में मेडिकल टूरिज्म की बात करूंगा। लेकिन ज़रा सा आप विचार करिए कि हम में से बहुत सारे लोग विदेश में जाकर के रहना पसंद करते हैं और डॉलर या पाउंड वगैरह कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर कोई रोग हो जाता है आपको फॉरेन कंट्रीज में तो उसका इलाज बहुत महंगा है। वहाँ पर एक तो इलाज बहुत महंगा है, दूसरा ये है कि वहाँ डॉक्टर्स की इतनी संख्या नहीं है जितना यहाँ पर है, तो वहाँ वेटिंग लाइन बनती है, वेटिंग लाइन। और ये वेटिंग लाइन 18 वीक से लेकर के, 18 वीक का मतलब समझ रहे हो कितना हुआ, 4 वीक अगर एक मंथ में मान लें तो 4.5 से 5 महीने से लेकर के सालों तक की हो सकती है। अगर कोई बहुत ज़रूरी ऑपरेशन वाला केस नहीं है तो, अर्जेंट सर्जरी अगर नहीं है तो, नॉन अर्जेंट सर्जरी में कम से कम 18 वीक से लेकर के साल तक का समय लग सकता है। और इलाज महंगा भी बहुत है, मतलब मान के चलो कि लाखों में खर्च होता है। इंडिया में जिस काम के लिए $5,000 केवल खर्च आएगा, उसी काम के लिए आपको यूएसए में अगर वहीं सर्जरी करानी है तो $30,000 खर्च करना पड़ेगा। 30,000, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर भारत जो है मेडिकल टूरिज्म के टॉप 10 कंट्रीज में शुमार है। इसमें जो है इससे काफ़ी इनकम भी है। 2025 में 5 लाख फॉरेनर्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और इनमें से इंडिया में इनमें से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए थे और इसमें से ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के हैं। अभी आगे मैं डाटा पर चर्चा करूंगा। जैसे होता ये है, जरा सा अगर हम यहाँ डाटा को देखें तो 2024 का डाटा है कि बांग्लादेश से आने वाले जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आने वाले लोग हैं उनकी संख्या 4,82,336। दूसरे नंबर पर इराक से आए हैं लोग 32,008। तीसरे नंबर पर सोमालिया से आए हैं 11,717। ओमान से आए हैं 10,431 और उज्बेकिस्तान से भी आए हैं 8,921। इतने टूरिस्ट आए हैं। टोटल जो टूरिस्ट इनफ्लो रहा 2024 में वो 6,44,387 टूरिस्ट का रहा। समझिए। और तो और अगर हम देखें मार्केट साइज की, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा मेडिकल इसमें मतलब कि मेडिकल टूरिज्म में, तो मार्केट साइज है लगभग 9 बिलियन टू 12.32 बिलियन डॉलर। और इसको माना जा रहा है कि 2030-31 में 16.2 बिलियन से 22 बिलियन US डॉलर के बीच में रहेगा पर ईयर की इनकम। इसमें रहेगी पर ईयर जो इनफ्लो होगा मनी का। तो 9 बिलियन से 12.32 बिलियन के बीच में मार्केट साइज अभी के लिए मानी जा रही है। लेकिन 30-31 में बढ़ जाएगा, 16.2 बिलियन से 22 बिलियन US डॉलर तक हो सकता है। टोटल जो है 9.15 मिलियन
लोग, 2024 का आंकड़ा जो मैंने आपके सामने रखा, इतने लोग आए हैं ये टोटल। और इसमें से मेडिकल टूरिज्म करने वालों का जो परसेंटेज है वो 5.5% है करीब, अर्थात करीब 6 लाख के आसपास लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए ही आए हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर अच्छा, ग्लोबल इंडेक्स में मैंने आपको बताया कि भारत का स्थान है 10th। 46 डेस्टिनेशन टॉप मानी जाती हैं, जिनमें से भारत का स्थान 10th है। अब सबसे टॉप पर इसमें कनाडा है, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है। ये 2021 का आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, लेटेस्ट में खोज रहा था, नहीं मिला मुझे। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में लिखोगे इसके विषय में। आप देखो लेटेस्ट क्या है हिसाब किताब। जापान 3rd नंबर पर है, स्पेन 4th नंबर पर है, यूके 5th नंबर पर है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 10th नंबर पर है। ध्यान रखिए, अबू धाबी के बाद में। ठीक, अब इसमें से जो आने वाले लोग हैं, सरकार का ऐसा मानना है कि इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर एंड वेलनेस का हब बनाया जाए, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिल करके काम करेंगे। इनमें से माना जा रहा है कि अगर हम होम्योपैथी, आयुर्वेदा और योगा को जोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत इंडिया ने किया है, इसके वजह से भी काफ़ी प्रभावित रहा है पूरा सिस्टम हमारा, और मेडिकल टूरिज्म बढ़ा है। जो मेन कंट्रीज हैं जहाँ मेडिकल टूरिज्म ज़्यादा आता है कंट्रीज में, सिटीज़ में इंडिया में, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, ये सब। टॉप नंबर पर चेन्नई है, सेकंड नंबर पर दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है दिल्ली, 3rd नंबर पर मुंबई है, 4th नंबर पर हैदराबाद में है, 5th नंबर पर बेंगलुरु है, 6th नंबर पर कोच्चि है। इन शहरों में विदेशों से लोग ज़्यादा इलाज करने आते हैं। और मेन जो इलाज का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर या तो आएंगे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित, बाईपास सर्जरी वाले, ओंकोलॉजी कैंसर वाले, आर्थोपेडिक, नी रिप्लेसमेंट के ज़्यादातर केस आते हैं, नी और हिप रिप्लेसमेंट के, आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए केस में आते हैं इंडिया में, एंड आईवीएफ के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके लिए भी जो है काफ़ी टूरिस्ट मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में टूरिस्ट लोग आते हैं विदेशों से। तो ये जो है एक छोटा सा आकलन है जिसको मैंने कोशिश किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना ग्रोथ इसमें होना चाहिए उतना नहीं हुआ है अभी, तो कारण क्या है? अच्छा, मेन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ लोग जाते हैं, ये छोटे मोटे हॉस्पिटल में थोड़े जाते हैं। जैसे मेदांता हुआ, एक्शन ग्रुप का हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स, फोर्टिस हॉस्पिटल, ये सब हैं, मेदांता, मणिपाल, ये सब जो है हॉस्पिटल के ग्रुप। तो इनका जो है इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं, इलाज के लिए आते हैं। अब इसका डार्क साइड ये है कि ज़्यादातर दलालों के जाल में फंस जाते हैं मरीज, और इसके वजह से इनका खर्च ज़्यादा होता है। 30 to 40% एक्स्ट्रा खर्च होता है इनका, समझ रहे हैं? तो ये जो है मेडिकल टूरिज्म का कुछ सिनेरियो है। अच्छा, अगर हम अब सरकार इसमें कर क्या सकती है? इन बिचौलियों को, जो ये दलाल बाहर मिल जाते हैं, इनको हटाने के लिए क्या कर सकती है? तो इसके लिए क्या कर सकती है कि जो मेडिकल इंटरप्रेटर हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, जिससे कि वो राइट मरीज को राइट जगह पर ले जाएं। फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो डिक्लेयर होना चाहिए, समझ रहे हैं? कि इतने रुपए में ये काम होगा, बाईपास सर्जरी इतने रुपए में, ओंकोलॉजी, ये सब दुनिया भर की बातें। अब यहाँ पर क्या है
कि एम्बेसीज और हॉस्पिटल्स के बीच में जो है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इससे जो हमारा वो जो है मरीज जो होगा उसका एक्सप्लॉयटेशन कम से कम होगा। फॉरेन टूरिस्ट के लिए स्टैंडर्ड पैकेज डिक्लेयर होना चाहिए। लेकिन अब ये पूरा इसी मार्केट साइज को ध्यान में रखते हुए इंडिया इसका हब बनना चाहता है। उम्मीद है कि आपको ये आंकड़े पसंद आए होंगे और आपके समझ में आया होगा कि इंडिया क्या भविष्य में क्या प्लानिंग है, क्या कर सकता है इस फील्ड में। अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।